नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हमारी इस शानदार सी वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है कंप्यूटर से संबंधित संक्षिप्त रूप की। अल्फ़ाबेट ए से जेड तक हमें चर्चा करनी है। मैं शुरुआत से ही आपसे कहते आ रहा हूँ दोस्तों, आपको फुल फॉर्म्स आवश्यक रूप से ध्यान रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पहली चीज़ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज़, यदि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता तो यदि आपको फुल फॉर्म पता है तो आप बहुत सटीक अनुमान ऑप्शंस को देखकर आंसर के बारे में लगा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म ही लिखा आता है और शॉर्ट फॉर्म के बेस पे यदि प्रश्न बनता है और यदि आप फुल फॉर्म जानते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आप जान पाएंगे प्रश्न के बारे में और सही तरीके से फिर आप रिलेट कर पाएंगे और सटीक अनुमान आंसर के बारे में लगा पाएंगे। इसलिए मैं आपसे हमेशा से कहते आ रहा हूँ, फुल फॉर्म आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। और इसी महत्वता के कारण इस पुस्तक में अंत में अलग से चैप्टर जोड़ा गया है, चैप्टर 10 के नाम से संक्षिप्त कंप्यूटर या कंप्यूटर संक्षिप्त रूप। तो इसकी इंपॉर्टेंस को आप किसी भी रूप में कमतर नहीं आंक सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों हम ए अल्फ़ाबेट से, और शुरुआत होगी AI से। आपको बताना है AI का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का फुल फॉर्म है। हिंदी में हम इसे कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आपको कमेंट में बताना है इसके जनक कौन है दुनिया में, ठीक। फिर बारी आती है ALGOL की। इसका फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ALGO, इससे आप एल्गोरिथमिक समझें और एल से लैंग्वेज समझें। फिर ALU दोस्तों, फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर बारी आती है ARP की। ARP का फुल फॉर्म है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP। फिर ARPANET, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। किस देश से संबंधित है कमेंट सेक्शन में बताएं। ARPANET अर्थात एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फिर बारी आती है ASCII की। फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII। फिर ATM का फुल फॉर्म दोस्तों, ATM के दो फुल फॉर्म होते हैं। पहला एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड और दूसरा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। हमने इस प्रकार A को कंप्लीट किया। बारी आती है B की। BARC, बार्क का फुल फॉर्म पूछ लिया दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। कहाँ स्थित है, कब स्थापना हुई और वर्तमान हेड कौन है। इन तीन चीज़ों को कमेंट सेक्शन में बताएं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में। फिर बेसिक, फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक, BASIC, ठीक। फिर BCC दोस्तों, कंप्यूटर की वीडियो सीरीज में हमने बहुत सारे एब्रीविएशंस के फुल फॉर्म देखे थे। जितने हम यहाँ देखने वाले हैं उससे कहीं ज़्यादा हमने उस सीरीज में देखे थे। यदि और ज़्यादा जानने के आप इच्छुक हैं तो हमारी उस वीडियो सीरीज के अर्थात कंप्यूटर की वीडियो सीरीज के आखिरी के कुछ लेक्चर्स देख लें, वहाँ पर आपको फुल फॉर्म से संबंधित वीडियो मिल जाएंगी। और काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक हमने इस सीरीज़ में कंप्लीट किए जिनका सीधा सा संबंध कंप्यूटर से है। तो यदि आप उनको भी विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज़ को
ज़रूर रेफ़र करें, जिसकी सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लगभग 84 वीडियो बनाए गए हैं उनके, आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव रहेगा वो सब आप प्रीलिम्स एग्जाम के बाद करें, 21 मई के बाद करें। यदि आपको इंटरेस्ट है तो फिर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी आपके पास समय कम है, आप इस ही वीडियो सीरीज को कंप्लीट करें, हो सके तो 2x पर इसको फिर से देख लें, स्किप भी करें कुछ चीज़ों को जो आपके लिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ आ गई हैं और याद हो चुकी हैं, उनको आप स्किप करें। 2x पर जल्दी जल्दी आगे बढ़ा कर इस सीरीज़ को फिर से एक बार देख लें, ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में एग्ज़ाम तक बनी रहें। BCC का फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCD का फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCR बार कोड रीडर, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BRD ब्लू रे डिस्क, B2B बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कस्टमर, ब्लॉग मतलब वेबलॉग। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो जल्दी जल्दी चीज़ें करी हैं। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCR बार कोड रीडर, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BRD अर्थात ब्लू रे डिस्क, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, और ब्लॉग मतलब वेबलॉग। इस प्रकार से हमने बी को कवर किया। अब कवर करते हैं सी को। CPU दोस्तों दुनिया जानती है, आप नहीं जानते तो चिंताजनक स्थिति में फिर आप हैं, बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के कौन से 3 भाग होते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, CAD मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CC मतलब कार्बन कॉपी, CDMA मतलब कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, CDR मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। दोस्तों जहाँ CD मिलेगा इसका फुल फॉर्म हमेशा आपको कॉम्पैक्ट डिस्क याद रखना है, फिर आगे बस की आप ध्यान रख लें। फिर CD-ROM मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, फिर CDRW मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, फिर CDWO मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क राइट वंस, फिर CMOS मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, CMOS मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। फिर कोबोल का फुल फॉर्म दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर कोमल दोस्तों COMAL कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, याद रखें CO कोमल, COM A फॉर एल्गोरिथमिक, L फॉर लैंग्वेज, COMAL का फुल फॉर्म कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, इसको आपको ध्यान रखना है। CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब, CUI का फुल फॉर्म करेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट में बताएं। G अल्फ़ाबेट आने के पहले वहां पर आपको इसका फुल फॉर्म खुद से मिल जाएगा, नहीं तो ठीक है। तो दोस्तों फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। C के जितने भी हमने फुल फॉर्म देखे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, CAD मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CC मतलब कार्बन कॉपी, CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, CDWO मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क राइट बंस, CMOS मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। दोस्तों आवश्यक रूप से ध्यान रखें। COBOL मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब, COMAL मतलब कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, CUI मतलब करेक्टर यूजर इंटरफेस। फिर बारी आती है D अल्फ़ाबेट की। DVD मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम, DOS मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DRAM मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल, अब ई पर हम आ चुके हैं। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, EROM मतलब इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों ये सब होते क्या है, इनकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है। EEPROM मतलब इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EXE मतलब एग्जीक्यूटेबल। ठीक, यदि आपने वीडियो सीरीज अच्छे से देखी होगी तो आपको इन फुल फॉर्म्स को ध्यान रखने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। पहले ही हम काफ़ी सारे फुल फॉर्म अपने वीडियो सीरीज में ही कवर कर चुके हैं। जब हमने थ्योरी सेक्शन पढ़ा तब विस्तार से हमने एक एक फुल फॉर्म को जाना,
उससे संबंधित काफ़ी सारी चीज़ों को जाना, उसके इर्द गिर्द जितने भी फैक्ट्स हैं उनको भी जाना। उस समय आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यदि आपने सारी वीडियो सीरीज बढ़िया तरीके से देखी है तो। फिर बारी आती है एफ अल्फ़ाबेट की। फैक्स फॉर अवे जेरोक्स, FTD मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फोर्ट्रॉन मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन, FAT मतलब फाइल एलोकेशन टेबल, FAQ मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लॉप्स। GPRS मतलब जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, GB मतलब गीगाबाइट, GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैंने आपसे कहा था GUI का फुल फॉर्म आप बताएं, G अल्फ़ाबेट आने से पहले। अब वो आ गया तो अब आप देख के भी बता सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। GIGO मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। फिर GIF मतलब ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, GSM मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, HD मतलब हार्ड डिस्क, HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, HDMI मतलब हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HVD मतलब होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, HPFS मतलब हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। आई अल्फ़ाबेट की बारी अब आती है। IC का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चिप, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरुआत हुई? ठीक। IO मतलब इनपुट आउटपुट, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, IO को आप ध्यान रखें इनपुट आउटपुट, ठीक। IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISDN। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं MPPSC यूनिट 9, ठीक। IM मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग। फिर बारी आती है G अल्फ़ाबेट, J अल्फ़ाबेट की दोस्तों, GPEG। किसका? JPEG का फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप फुल फॉर्म होता है GPEG का, ठीक है। JAR का फुल फॉर्म जावा आर्काइव, JSP का फुल फॉर्म जावा सर्वर पेज, JMX का फुल फॉर्म जावा मैनेजमेंट एक्सटेंशन, JUG का फुल फॉर्म जावा यूजर ग्रुप। फिर बारी आती है K अल्फ़ाबेट की। KBD का फुल फॉर्म कीबोर्ड, KB मतलब किलोबाइट, K स्मॉल b मतलब किलोबिट, K स्मॉल bps मतलब किलोबिट या किलोबाइट पर सेकेंड, KHZ मतलब किलो हर्ट्ज, ठीक। फिर बारी आती है L अल्फ़ाबेट की। LED मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइफाई लाइट फिडेलिटी, लिनक्स मतलब लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग XP। इसको आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि थोड़ा सा अटपट्टा सुनने में आ रहा है, कंफ्यूज ना हो जाना आप एग्जाम में, ठीक है। फिर बारी आती है M कैरेक्टर की। M अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MAC मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल, MBASIC मतलब माइक्रोसॉफ्ट बेसिक, MBPS मतलब मेगाबाइट पर सेकेंड, M स्मॉल bps मतलब मेगाबिट पर सेकेंड, MODEM मतलब मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। दोस्तों सबकी चर्चा विस्तार से हमने की है, तो आप एक बार सीरीज जरूर देखें यदि आपने नहीं देखी तो। MPIS मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। जिन्होंने पूरी सीरीज देखी है आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कितना बेनिफिट हुआ, ताकि जो लोग इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं उनको भी पता लगे और वह भी हमारी पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू करें ताकि उनको भी अधिकतम बेनिफिट हो पाए, ठीक। तो आप अपना अनुभव इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले, जायज़ा लेने में वीडियो सीरीज का किस प्रकार से उनको हेल्प कर सकती है। MPEG का फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MAN का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दोस्तों यहाँ पर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को, आप डायरेक्ट वीडियो फिर से रिपीट कर लेंगे तो सारा रिवीजन आपका हो जाएगा। फिर बारी आती है N अल्फ़ाबेट की। N अल्फ़ाबेट में NEFT, इसका फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र,
NEFT दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। NFS मतलब नेटवर्क फाइल सिस्टम। NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIIT मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। NTFS मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NNTP मतलब नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर बारी आती है दोस्तों ओ अल्फ़ाबेट की, ठीक। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दोस्तों OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या रीडर, दोस्तों जो भी आपको ऑप्शन मिले, रिकॉग्निशन को आप प्राथमिकता दे दें। OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OOP मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OOPS मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। OTP मतलब वन टाइम पासवर्ड। OTT मतलब ओवर द टॉप। इसके एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं एक दो। OSI मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI कंफ्यूज नहीं होना है। दो OSI मॉडल की हमने बात करी, दोनों के नाम कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो सीरीज में करी है हमने, है ना, इस वीडियो में, पिछले वीडियो में नहीं। जब हम पढ़ रहे थे इस टॉपिक को तब हमने चर्चा करी थी। दो प्रकार के OSI मॉडल को हमने विस्तार से जाना था, उनकी पूरी लेयर्स की हमने चर्चा कर ली थी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कौन से दो सिस्टम थे वो। फिर बारी आती है P की। PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर। POS मतलब पॉइंट ऑफ स्केल। PUMA पूछा जा चुका है MPPSC के एग्जाम में। PUMA का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ध्यान रखें, PUMA प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आपको ध्यान रख लेना है। फिर P2P मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PAN मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। PHP मतलब हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PIXL मतलब पिक्चर एलिमेंट। PNG मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PNP मतलब प्लग एंड प्ले। पोस्ट का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फिर बारी आती है Q की। QFA मतलब क्विक फाइल एक्सेस। QoS मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विस। QA मतलब क्वालिटी एश्योरेंस। QIC मतलब क्वार्टर इंच कार्टेज। फिर बारी आती है R की। RAM RAM मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इनकी चर्चा भी हमने की हुई है, सबकी चर्चा हमने की है, वीडियो सीरीज आपको देखने की आवश्यकता है बस। ROM मतलब रीड ऑनली मेमोरी। RAT मतलब रिमोट एक्सेस ट्रोजन। दोस्तों फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, यदि आप एक बार में याद नहीं कर पा रहे तो इस वीडियो को आप रिपीट कर लें। इस वीडियो में मैंने ज़्यादा रिवीजन आपका नहीं कराया है क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, नींद भी आ रही है और यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की चीज़ें नहीं है, सीधे आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर निमोनिक्स के माध्यम से हम आपको याद नहीं करा सकते क्योंकि फुल फॉर्म में आपको ध्यान रखना ही होगा। तो यदि आपको लगे कि एक बार में याद नहीं हुआ तो आप वीडियो को रिपीट कर लें, एक बार ज़रूर देखें। RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। फिर बारी आती है S की। सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। SDRAM मतलब सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SGRM मतलब सिंक्रोनस ग्राफिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SRAM मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर SMPS मतलब स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SDD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। SMS मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विस। SQL मतलब स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। फिर बारी आती है T की। TFT मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP। TTS मतलब टेक्स्ट टू स्पीच। TB मतलब टेराबाइट। TBPS मतलब टेराबाइट पर सेकेंड। फिर बारी आती है U की। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई UPS। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फिर बारी आती है V की। VGA मतलब वीडियोग्राफिक एरे। VDC मतलब वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क।
वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। फिर वायरस मतलब वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। फिर वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फिर बारी आती है वीएसएनएल की, विदेश संचार निगम लिमिटेड। दोस्तों स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, यह ज़रूर बताएं। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर WWW अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब। WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। WAP मतलब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वाईफाई मतलब वायरलेस फिडेलिटी। WLAN मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WML मतलब वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। WiMAX मतलब वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस WiMAX का फुल फॉर्म है। फिर WLL मतलब वायरलेस लोकल लूप। फिर WORAM मतलब राइट वंस रीड मैनी। फिर बारी आती है एक्स की। XGA मतलब एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। XGA मतलब एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। XHTML मतलब एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर XML मतलब एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल। ठीक, XML मतलब एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल। फिर XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ध्यान रखें दोस्तों, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML। फिर XUL मतलब XML यूजर इंटरफेस लैंग्वेज। ठीक, एक बार हम फिर से देख लेते हैं एक्स वाले फुल फॉर्म। XGA मतलब एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। XHTML मतलब एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर XML मतलब एक्सटेंसिबल म्यूजिक फाइल। फिर XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। फिर XUL मतलब XML यूजर इंटरफेस लैंग्वेज। फिर बारी आती है Y की। YT मतलब यूट्यूब। Y2K मतलब ईयर 2000। YAHOO याहू, आपने सुना होगा। ठीक, क्या है याहू, कमेंट में बताएं। येट अनदर हायरकल ऑफिशियस ओरेकल। ठीक, बाय भी मतलब योटाबाइट। जेड की यदि हम बात करें तो ZIFS का फुल फॉर्म है जीरो इंसर्शन फोकस सॉकेट। ZIP का फुल फॉर्म जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ZB मतलब जेटा बाइट। ZIB मतलब GB बाइट। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। हमने एक ही वीडियो में सारे फुल फॉर्म्स को जाना। यदि आपको वीडियो से बेनिफिट हुआ तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, एक बार में फुल फॉर्म आपको याद नहीं हुए होंगे, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें जिससे आप फुल फॉर्म को सही तरीके से याद कर पाएं। ठीक, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।